Hello friends, welcome back to the part 2 video of the Laplace transform, in which today I discussing about the initial value theorem and the final value theorem and some more concepts and formulas about the Laplace, and we will do the some application based on it. So let's get started. Okay, so फर्स्ट है हमारा पास इनिशियल वैल्यू थ्योरम। बेसिकली इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होती है कि कोई भी हमारे पास अगर फंक्शन है, ठीक है, बेसिकली लाप्लास आर यूज टू कन्वर्ट द टाइम डोमेन टू द एस डोमेन। सो बेसिकली एफ टी का हम लोग अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एफ एस हो जाएगा। जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे अगर एफ एस जो है, ये एफ एस है, एफ एस होगा हमारा नोमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर आपको नहीं पता नोमरेटर कौन से बोलते हैं, डिनोमिनेटर का हर बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो डिग्री होगी किसकी, डिनोमिनेटर की, वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, डिग्री ऑफ नोमरेटर। क्यों? वो इसलिए ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा जो वो इन्फिनाइट हो जाएगा। और इन्फिनाइट कैसे पॉसिबल है? हर की डिग्री ग्रेटर होनी चाहिए अंश की डिग्री से, कम से कम डिफरेंस ऑलमोस्ट 1 तो रहे, ज़्यादा रहेगा ठीक है। कैसे वो देखते हैं। जैसे हमारे पास इनिशियल वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, लिमिट, अच्छा इसमें आपको लिमिट भी आनी चाहिए, t टेंस टू 0। हालांकि आपको बेसिक्स पता ही होगा लिमिट्स का, अदरवाइज़ मैं कैलकुलस स्टार्ट करूँगा तो उसमें हम लोग लिमिट्स देखेंगे, ठीक है। लिमिट t टेंस टू 0 एफ टी बराबर होता है लिमिट s टेंस टू इनफिनाइट s एफ एस। इनिशियल वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट यही है। इस स्टेटमेंट की ये लिमिटेशंस बोल सकते हो आप, ये लिमिटेशंस है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम फेल हो जाती है। ऐसा नहीं होता है मतलब कैसा नहीं होता है कि जो न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो जो डिनोमिनेटर की डिग्री है ऑलमोस्ट 1 ज़्यादा हो, मतलब ऑलमोस्ट 1 हो या 1 से ज़्यादा हो न्यूमरेटर से। अच्छा फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई ले लेता हूँ मैं, तो उससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन इन्होंने दे दिया है और इन्होंने पूछा है अ फंक्शन एफ टी हैविंग अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस, मान लो कोई एफ एस इन्होंने दे दिया है एस प्लस 1 और इन्होंने बोल दिया है फाइंड द इनिशियल वैल्यू, फाइंड द इनिशियल वैल्यू थ्योरम्स, ठीक है। तो हमको ये पता है कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, लिमिट t टेंस टू 0 एफ टी, मतलब जब हमारा फंक्शन टाइम डोमेन में था तो एट टी मतलब जस्ट स्टार्ट एट टाइम t टेंस टू 0, और जब s डोमेन में आएगा तो s की लिमिट क्या हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी, एस एफ एस। तो बेसिकली हमको ये जो फंक्शन दिया वो s डोमेन में दिया हुआ है, हमको एस डोमेन में दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इस इनिशियल वैल्यू थ्योरम का यूज़ करूँगा। कैसे? मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एस टेंस टू इनफिनाइट एस एफ एस होता है, एस इन टू एफ एस। अच्छा एस की वैल्यू, एस तो ऐसी, एफ एस की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, ये एफ एस दिया हुआ है 1/s प्लस 1। अच्छा ये क्या हो गया, ये एस अपॉन एस प्लस 1 हो गया। अच्छा एस से एस कैंसिल हो गया तो ये 1/s प्लस 1 हो गया। क्लियर? तो यहाँ देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ s टेंस टू इनफिनाइट यहाँ पुट करता हूँ तो इनफिनाइट प्लस 1 मतलब इनफिनाइट, और 1/इनफिनाइट दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका आंसर 0 हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा था, अगर मान लो यहाँ पर अगर एस स्क्वायर होता, अगर यहाँ पर एस स्क्वायर होता तो ये एस इंटू एस स्क्वायर एस प्लस 1 करते, एस से एस कट जाता, लेकिन एक एस नीचे बच जाता, एक एस नीचे बच जाता तो क्या होता,
भी कुछ नहीं होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी सॉल्व हो जाता ना। क्या नहीं होता, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये समझ में आया। अच्छा, इसका वो क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि हमारे पास एग्जांपल कुछ इस टाइप में दे रखा होता, SS-1 दे दिया होता और हमसे बोल देता फाइंड द इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो मुझको पता है लिमिट S टेंड्स टू इनफिनाइट SFS होता है। अब S तो है ही, FS क्या है, FS दे रखा हमको 1 SS-1। अगेन ये SS कैंसिल हो जाता तो 1 बाई इनफिनाइट मतलब 0 आंसर आ जाता। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ पे आती है वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर। अगर मान लो यही फंक्शन हमारे पास कुछ इस टाइप में दे दिया होता है S² S+1, तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं लिमिट S टेंड्स टू इनफिनाइट SFS S तो था ही था, S² हमको और मिल गया, S+1 हो गया, तो यहाँ S³ बाई S+1 हो गया। अब हमारा लिमिट क्या है, S टेंड्स टू इनफिनाइट है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर वो लेस देन हो गई, यहाँ पर अंश की डिग्री ज़्यादा हो गई ना। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट इनफिनाइट पुट करूँगा, इनफिनाइट का क्यूब मतलब ये फंक्शन पूरा इनफिनाइट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इनिशियल वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो डिग्री होना चाहिए डिनोमिनेटर की वो ज़्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर से, अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। सेकेंड आप हेडिंग डाल लीजिए, फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम्स में आप देख लीजिए, जैसे वही सिंपल है, लाप्लास FT, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में करूँगा तो FS हो जाता है। अच्छा, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, लिमिट एट टाइम t टेंड्स टू इनफिनाइट FT लिमिट S टेंड्स टू 0। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा, FS इसका स्टेटमेंट जो होता है वो ये होता है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चंस जो गलत होते हैं स्टूडेंट से वो इस लिमिट्स की वजह से होते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि फाइनल वैल्यू थ्योरम में इनफाइनाइट लेना है या इनिशियल वैल्यू थ्योरम में। देखो, जब वो इनिशियल वैल्यू बोलेगा मतलब टाइम t टेंड्स टू 0, जब वो फाइनल वैल्यू बोलेगा तो टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब वो इनिशियल वैल्यू बोलेगा तो टाइम t टेंड्स टू 0, तो मतलब मुझे S में इनफाइनाइट लेना है। जब फाइनल बोलेगा, फाइनल मतलब क्या, एंड मतलब क्या, इनफाइनाइट। तो टाइम अगर वो इनफाइनाइट, तो वो ये मतलब एक थोड़ा सा ध्यान रखने का एक वे है। तो टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया, तो हमको पता है S टेंड्स टू 0 लेंगे, इनफाइनाइट तो ले नहीं लेंगे, दोनों लिमिट तो सेम हो नहीं जाएंगी, ठीक है। तो आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो मान लो जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था पहला वाला SS+1, इसमें अगर हमें फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालनी रहे तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, लिमिट क्या है, S टेंड्स टू 0 है, SFS है, SFS की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई SS+1, S से S कट गया, क्या आया, 1 डिवाइड बाई S+1, S को हमने 0 पुट कर दिया तो मतलब 1 आंसर हो गया, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या लिया था, SS-1 लिया था। अगर मैं इसमें हमको फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर पूछ देता है वो, लिमिट S टेंड्स टू 0 SFS S इंटू 1 डिवाइड बाई S-1, S से S कट गया, यहाँ 0 पुट करा तो दैट इज़ -1 इज द आंसर।
क्लियर। बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक लास्ट टॉपिक और है, बाकी आप प्रैक्टिस उससे टेक्स्ट बुक लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक टॉपिक रह गया हम लोग के पास, पीरियोडिक प्रॉपर्टी लाप्लास में। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, लेट एफ टी इज़ एनी पीरियोडिक फंक्शन, वो पीरियोडिक फंक्शन कुछ इस टाइप में दिया होता है, जैसे ग्राफ के जो क्वेश्चन आते हैं लाप्लास में, वो वाला बता रहा हूँ। मान लो कोई इस टाइप से दिया हुआ है हमको, यहाँ से समझना, फिर आप कहोगे हम बना नहीं पा रहे हैं। मान लो ये एफ टी फंक्शन हमको दिया है, ये टाइम टी है, ये 2t है, 3t 4t इस टाइप से। तो मैंने क्या कर लिया कि यहाँ तक का मैंने मान लिया ये f1t हो गया, ठीक है। और इस टाइप से मैंने सजेस्ट कर लिया, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। और हालांकि पीरियोडिक प्रॉपर्टी को एक डायरेक्ट फार्मूलास भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दोनों देखेंगे, ठीक है। दोनों देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लो हमको जो है लाप्लास निकालना है किसका, पीरियोडिक फंक्शन एफ टी का। तो विद आई डोंट गो थ्रू द डेरिवेशन, आई जस्ट कैलकुलेट द फार्मूला फॉर यू। तो बेसिकली अगर पीरियोडिक फंक्शन आपको गिवन है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला जो सॉल्व होके आता है वो आता है 0 to t, t जो है वो टाइम इंटरवल है, माइनस e की पावर माइनस एस टी, सिंपल सा है फार्मूला, एफ टी डी टी डिवाइडेड 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी, ये है, ठीक है। अच्छा, अरे मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो उसमें अब कितना कठिन नहीं है। देखो हमारा फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये जैसे मान लो क्वेश्चन हमको दिया है पीरियोडिक फंक्शन पे, समझने की कोशिश करना। मान लो ये 0 दिया, ये 1 दिया, 2 दिया, ये 3 दिया, ये 4 दिया, ये 5 दिया। इसका मतलब क्या है, ये 1 है, ये 1 है, मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, नीचे आया, ऊपर आया, यहाँ तक, मतलब जो टाइम एक है, जो मतलब जो टी की वैल्यू हो गई वो 2 हो गई, ठीक है ना। तभी तो ये पूरा कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ, फिर नीचे गया ये तो 2, ठीक है। तो मैं मान के सकता हूँ कि इतना जो है ये हमारा f1t है, फंक्शन है, ये +1 दिया हुआ है, ये -1 हो जाएगा लिमिट, ठीक है। तो बेसिकली रहता क्या है इसमें, देखो अगर मान लो मैं, देखो तो मुझको 0 to t दिया हुआ है, मतलब मुझको जो टाइम इंटरवल है, देखो पूरा फंक्शन यहाँ से आप पकड़िए, ऐसे करके जाके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मतलब यहाँ 0 से चला 2, उसका टाइम इंटरवल 2 हो गया ना, तब दूसरा फंक्शन स्टार्ट हुआ। तो मुझको इतना पता चल गया t बराबर 2 हो गया, टाइम इंटरवल 2 हो गया। अब इस 2 को मुझे 0 to 2 डायरेक्ट तो मैं सॉल्व नहीं कर लूँगा ना, तो मैं क्या करूँगा, इसकी लिमिट्स को पहले 0 से 1 लेके चलूँगा, फिर 1 to 2 लेके चलूँगा। तो मैंने 0 से जब 1 लिमिट ली तो e की पावर माइनस एस टी था, मैंने ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, समस्या आती है कि एफ जो एफ टी है, एफ टी की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। देखो जब मैं 0 से 1 चल रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये एफ टी तो फंक्शन है, वैल्यू क्या है 1 है, डी टी हो गया, कुछ नहीं है यार। देखो अब मैं जब 1 से 2 चलूँगा तो फंक्शन ये नीचे वाला फंक्शन आएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या है -1 है, बस ख़त्म। यही इतना ही बस इसमें सोचना है। अगर ये थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो तो बस क्वेश्चन हो गया। ई की पावर माइनस एस टी क्या था, 2 था। अब बस नॉर्मल सा इंटीग्रेशन हम लोग कर ही लेते हैं। तो चाहो तो एक बार मैं इसको और लिख देता हूँ। देखो ई के बार मैं एस टी का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा, एक मैं एस टी डिवाइड बाई माइनस एस, 0 to 1 इसकी लिमिट हो गई, प्लस ये माइनस, ये एक्चुअली माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। ई के बार माइनस एस टी का करूँगा तो नीचे आ जाएगा माइनस एस, लिमिट 1 to 2। तो अब मैं इसका क्या करूँगा, ये माइनस है, मैंने माइनस बाहर लग लिया, देखो 1 को मैं पुट कर रहा हूँ, ई के पावर माइनस एस 1 पुट कर रहा तो माइनस एस आ गया। ये माइनस को मैं यहीं रखता हूँ क्योंकि ये लोचा कर देगा,
ठीक है। अपर लिमिट पुट करी, फिर नीचे माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करूँगा। देखो मैं लिख ही देता हूँ, U1 में s इंटू 0 डिवाइड बाई माइनस एस। एक खेल ख़त्म, दूसरी आ जाओ। e की बार माइनस एस इंटू 2, ऊपर वाली लिमिट रख रहा हूँ, नीचे माइनस एस था, ठीक है। माइनस e की बार माइनस एस इंटू 1, माइनस एस था, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इफ यू सॉल्व यू विल गेट दिस, ठीक है। इफ़ यू सॉल्व यू विल गेट दिस। एंड अगर आप इसको ध्यान से देखो तो e की पावर s, e की पावर 2s और 1, तो ये अगर मैं देखो, हालांकि आंसर हमारा यहीं पे हो गया, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। तो e की पावर माइनस एस का स्क्वायर भी तो है ये, नीचे अगर इसको 1 का स्क्वायर लिख दूँ तो s, नीचे वाले को ऐसे ही रख दो अभी, तो चाहो तो आंसर यहीं पे हो गया। अगर मैं इसको और वो करूँ तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और, तो ये स्क्वायर हो गया ना, तो ए स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एस का होल स्क्वायर हो गया ना। सॉल्व करो तो यही आएगा। अब देखो इसको मैं और मॉडिफाई कर सकता हूँ, आंसर यहीं पे हो गया हमारा। ई की पावर माइनस एस का स्क्वायर है, मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ ना, देखो एस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एस का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ई की पावर माइनस एस, 2 बार था, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। एस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ई की पावर माइनस एस, 1 प्लस ई की पावर माइनस एस, ये माइनस वाला एक कट गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस एस माइनस एस, एस 1 प्लस ई की पावर माइनस एस, ये भी एक आंसर हो गया। ये तो कैलकुलेशन है छोटी सी, इसमें इतना बड़ा रोल नहीं है, ठीक है, तो बहुत बड़ा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बनाना है, ये स्टूडेंट धर्म, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बनाना है। चलो कोई फंक्शन इस टाइप में, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, इससे डर तो नहीं रहा, ट्रायंगल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 0 2 4, मुझको पता है ये पूरा t बराबर 2 ले लेना, यहाँ पे डायरेक्ट हिंट्स के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये वैल्यू अगर 1 है प्लस, ये ft हमारा है, ठीक है, वैल्यू अगर +1 है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको सॉल्व करके बताइए, ठीक है। ओके, अच्छा, इन द नेक्स्ट वीडियो आई कम विद द न्यू सीरीज, comment me which series I make for you. So till now, take care, bye bye.